7 मई दिन शुक्रवार सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। असल में मामला ये है कि एक महिला को स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने पर उसके परिजनों द्वारा उसे सागर के नारायण शर्मा अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण उसे अन्य समाज सेवकों की सहायता से भोपाल में आधार हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। लेकिन आधार हॉस्पिटल का माहौल देखकर मरीज और उसके परिजनों की हिम्मत ही टूट गई। मरीजों के साथ आधार हॉस्पिटल भोपाल में यह नियम बना हुआ है कि अगर आपको इस अस्पताल में इलाज कराना है तो दवाइयाँ भी अस्पताल के मेडिकल से ही खरीदनी होंगी, और अगर आप यहाँ के मेडिकल से दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं तो आप अपने परिजन को ले जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सस्ती दवाइयों को महंगे दामों में बेचकर अस्पताल प्रशासन यह सिद्ध कर रहा है कि उन्हें मरीज की जान से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ पैसों से। संकट के समय में स्वास्थ्य सेवा देने वाली अस्पताल का एक ऐसा व्यवहार सिद्ध करता है कि कुछ अस्पताल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई हैं। आधार हॉस्पिटल भोपाल से परेशान होकर परिजनों ने मरीज को सागर में सागर श्री हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, लेकिन सागर श्री हॉस्पिटल ने मरीज की हालत देखते हुए उनका इलाज करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद आज महिला को सागर श्री से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सिर्फ ऑक्सीजन देने का दिखावा किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना है। सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर उसे खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर केवल ऑक्सीजन देने का नाटक किया जा रहा था, लेकिन मरीज के परिजनों ने यह बात समझ ली और जब अस्पताल प्रशासन से इस बारे में बात की तो पूछा तो हर किसी ने मुंह फेर लिया, कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। आपको बता दें, लेकिन कुछ लापरवाहियों के चलते मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महामारी के इस समय में जब संपूर्ण विश्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ऐसे में भी कुछ लोग केवल जरूरतमंदों का फायदा उठाकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग मानवता के नाम पर एक धब्बा है और इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई मरीज के परिजनों के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नमस्कार, एसआई प्रेम सिंह मस्कोले 29 बटालियन में वर्तमान पदस्थ हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है, बताइए आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ में घटना ये हुई है कि मेरी पत्नी 26 तारीख से बीमार थी। उनको जो टाइफाइड मलेरिया का ऐसा कुछ बताया था, तो एडमिट वगैरह रही यहाँ अपने शर्मा जी के डॉक्टर शर्मा नारायण शर्मा की हॉस्पिटल में, वहाँ बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ तो दवाई होती रही। फिर क्या हुआ कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी। वहाँ व्यवस्था है नहीं, शर्मा जी के नाते हम वहाँ से कहीं नहीं जाते। भोपाल में आधार अस्पताल है, भोपाल में, वहाँ एक बेड की व्यवस्था हुई। हम मरीज को लेके वहाँ शिफ्ट हो, तो शिफ्ट तो सर हम वहाँ हो गए, मगर वहाँ भी कालाबाजारी दवाइयों की देखने को मिली हमको। रोड के उस तरफ की दुकान पे हमको दवाई खरीदने दी जाती थी। जो अस्पताल के अंदर जो मेडिकल बना है उसी में दवाई खरीदो, और बाहर की दवाई यदि हम लेने जाते तो वहाँ पे डॉक्टर कहते कि आप अपने मरीज को ले जाइए। अच्छा, यहाँ कौन से डॉक्टर इलाज कर रहे थे वहाँ पर? हम तो सर मालूम नहीं है वहाँ, जो भी है। हाँ, पारासर का पूरा नाम डॉक्टर रंजन पारासर। डॉक्टर रंजन पारासर। ये उन्हीं के शब्द थे, दवाइयों को लेकर ये उन्हीं के शब्द थे। उन्हीं के शब्द थे। ये कि आपको यदि इलाज कराना तो कराइए ना, आप मरीज को ले जाइए, दवाई यहाँ से खरीदना पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ सर, जो इंजेक्शन हमको रोड के दूसरी तरफ 2600 रुपये का मिल रहा था, वो इंजेक्शन उन्हें ना हमको 4200 रुपये का दिया। अच्छा, हाँ, ये कालाबाजारी देख के हमने सर वहाँ से सोचा कि यहाँ तो 30,000 रुपये हमको हर दिन शाम को देना पड़ता है। वो डॉक्टर आए थे चेक करने, उनकी फीस हो गई।
और साथ में पर्चा और देते थे दवाइयों को कि 12,000 15,000 का जी पर्चा, ठीक है। आगे इसके बाद सर हमने वो हॉस्पिटल वहाँ से हमने कौन से दिन अपने छोड़ा, ठीक है। यहाँ कब लेके आया मेडिकल कॉलेज? यहाँ हम ही लेके आए, कब लेके आया? आज ही लेके आए। तो यहाँ पे क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ सर मेरे साथ एक घटना हुई थी वहाँ से सागर सिटी से, जब वहाँ भर्ती नहीं किया तो जल्दी में हमने एम्बुलेंस बुलाया और यहाँ हमने परेशानी क्या हो रही थी अभी उनको? परेशानी सांस की, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऑक्सीजन की, क्या वो कोरोना पॉजिटिव थी? नहीं थे। आपने जांच कराई थी? अभी डॉक्टर ने भी बताई पॉजिटिव नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे लाने के? यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ सर, जैसे ही हमको वो आए तो इसके बाद हमने कहा आप सिलेंडर ले आइए, मरीज को गैस लग के जाएगी ऊपर ऑक्सीजन। तो एक बंदा आया स्ट्रेचर खींचते हुए, दूसरा लाया खाली सिलेंडर, खाली सिलेंडर था, फुड़ वो फट जैसी। वो हमने मास्क हटा के देखा, मिश्रा के यहाँ अंगली डाल के देखा तो ऐसे ही नहीं आ रही है। हमने क्यों यार चूतिया बनाते, इतने में वो लिफ्ट होता ना, लिफ्ट के अंदर स्ट्रेचर पहुँच दिया और लिफ्ट बंद हुई। आपने सिलेंडर को चेक करके देखा था तो खाली था? चेक करके देखा अंगली डाल के सर, अभी आप देख सकते हैं, अभी कंफर्म वो रखा है शायद सिलेंडर वहीं डला। फिर इसके बाद सर हमारा बच्चा वहाँ से जैसे कि वो लिफ्ट से अंदर ऊपर ले गए, इतने में हमारा बड़ा बच्चा CISF में है, उसने किट पहना और तत्काल में वहाँ पहुँचा। तो उनका मास्क हटा हुआ था, जो नाक में लीड लगी थी वो हटी हुई थी, कोई ऑक्सीजन उनको नहीं थी। क्या चाहते हो आप इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मेरे साथ घटना घटी, अभी मरीज कैसे हैं? मरीज तो सर अब हैं जैसे हैं, खत्म हो गए। हमारी तो पत्नी खत्म हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी, मगर तो अभी क्या चाहते हो आप इस हम मामले में? ये चाहते कि जिस तरह मेरे साथ हुआ कि खाली सिलेंडर लगा के वो ले जा रहा है, इस तरह आम आदमी के साथ ना हो। रोज मर जाएंगे। हमारे भाई लोग इस तरह से न मरे जिस तरह से मेरी पत्नी मरी है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, बॉडी भी नहीं दे रहा और पॉजिटिव उसको ऑक्सीजन खाली की जरूरत सिलेंडर थी। चला और रहा है। खाली सिलेंडर लगा के क्या नाम है आपका? पॉजिटिव भी नहीं। हमारा प्रेम सिंह मस्कोले, कहाँ पदस्थ हैं? 29वीं बटालियन SI। खबरी बात। आपका नाम? रवि सिंह ठाकुर, मेरे फादर सब इंस्पेक्टर थे। आप मरीज को मेरे फादर सब मरीज के 29वीं बटालियन में पदस्थ थे।